महाभारत में एक प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और एक ऋषि पुत्र, इन दोनों का विवाद हो गया। महर्षि अंगिरा के पुत्र का और श्री प्रहलाद जी के पुत्र का विवाद हो गया। विवाद किस बात का था? दोनों ही अपना अध्ययन पूर्ण कर चुके थे, समावर्तन संस्कार हो चुका था और एक कन्या, दैत्य कन्या, उस कन्या से वे ऋषि कुमार भी विवाह करना चाहते थे। केशनी नाम था, परम सुंदरी थी, पद्मगंधा थी। अंगिरा पुत्र भी उससे विवाह करना चाहते थे, विरोचन भी उससे विवाह करना चाहते थे। तो विरोचन ने कहा अंगिरा पुत्र से कि मेरे पिता इस संपूर्ण भूमंडल के सम्राट हैं, परम भक्त हैं प्रहलाद जी महाराज, और मैं दैत्य कुलोत्पन्न दैत्य कुलभूषण हूँ। ज्ञान में, वेद पाठ में, किसी बात में, बल में, ओज में, तेज में तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, इस कन्या से विवाह मैं ही करूँगा। उन्होंने कहा मेरे पिता महर्षि अंगिरा साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका मुख से प्राकट्य हुआ है, वे मानसी सृष्टि में हैं, तपस्वी अकिंचन ऋषि हैं, वे राजा महाराजा तो नहीं हैं पर वे तपोधन हैं, और मैं ऐसे महान तपस्वी का पुत्र हूँ, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर रहे थे। तो बोले चलो फैसला कराओ। प्रहलाद जी के दरबार में फैसला, पुत्र का विवाद और ऋषि पुत्र का विवाद, दोनों का विवाद वहाँ पहुँचा। प्रहलाद जी से का निर्णय करो। शर्त ये है कि यदि, विरोचन ने कह दिया, यदि तुम हमसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो मेरे प्राण तुम्हारे अधीन होंगे, मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे। ठीक है। अंगिरा पुत्र ने भी कह दिया तुम मुझसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो मैं अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा। प्राणों की बाजी लगा दी। प्रहलाद जी के पास गए। ऋषि पुत्र ने कहा देखो प्रहलाद जी, आप भगवान के भक्त हैं, मैं आपको विरोचन का पिता मानकर न्याय लेने नहीं आया हूं, आपको आप तो पुरुष मान करके आपके दरबार में न्याय लेने आया हूं, आप न्याय करो। अब प्रहलाद जी के एकमात्र पुत्र हैं विरोचन। प्रहलाद जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि श्रेष्ठ तो यही है, पर मैं कहता हूं कि ये श्रेष्ठ तो मेरा पुत्र तो मेरे हाथ से चला गया, इसके तो प्राण चले जाएंगे। तो प्रहलाद जी अपने पितामह कश्यप जी के पास गए। बोले बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, ये नहीं पता कि झगड़ा क्या है, बोले कैसा फैसला आया है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिसे आप तो पुरुष मान करके न्याय के लिए कहा गया, यदि वह रागादि के अधीन होकर के अपने आप तो पुरुषत्व से च्युत होता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु तक नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए पंचायत आवे तो फैसला सही न्यायोचित करना चाहिए, उसमें अपने पराये का भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम यदि मुझसे पूछने आए हो तो हानि लाभ का विचार मत करो, अपने पराये का विचार मत करो, जो सही हो, वेद शास्त्रादि से सम्मत हो, वही फैसला दो। और आकर उन्होंने फैसला दिया महाराज जी, प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे शरीर का पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु और इनके शरीर का जनक महर्षि अंगिरा, तो मेरे पिता से इस ऋषि कुमार का पिता श्रेष्ठ है। ठीक इसी प्रकार से मेरी माता से इसकी माता श्रेष्ठ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो तुम्हारे पिता से इनके पिता श्रेष्ठ हैं, अपने पुत्र से कहा, और तुम्हारी माता से इनकी माता श्रेष्ठा है, तो फिर तुम इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो, तुम इससे कनिष्ठ ही रहोगे।
इसलिए उस कन्या पर अधिकार इसी ब्राह्मण कुमार का है, तुम्हारा नहीं है। तुम वहाँ से मन को हटा लो और तुम्हें मरणांत प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मेरे पुत्र के प्राण हे ऋषि नंदन तुम्हारे अधीन हैं। इतना सुनते ही महर्षि अंगिरा के पुत्र ने विरोचन को हृदय से लगा लिया। कहा आपके इस न्याय से हम संतुष्ट हैं और हम आपके पुत्र को आयु दान करते हैं, प्राण दान करते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा देखो यदि तुम्हारे पक्ष में फैसला जाता तो तुम इसके प्राण ले लेते, तुम्हारे मन में दया नहीं आती, पर ये ब्राह्मण है, इसका हृदय पिघल गया, इसके मन में दया का भाव आ गया, इसलिए प्रमाणित हो गया कि तुमसे यह कई गुना श्रेष्ठ है। तो विरोचन ने ऋषि कुमार के चरण पकड़ लिए। झूठे मूठे मनगढ़ंत इतिहास लिखने वाले लोगों की बातें प्रमाण नहीं होती हैं, प्रमाण होती हैं आप्त पुरुषों की बातें। आप्त वाक्यम प्रमाणम, आप्त पुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं।